अस्सलामुअलैकुम। यू आर वाचिंग सक्सेस मास्टर विद मोहम्मद सलीम लाखो। आज मैं आपको बताता हूँ लर्निंग टेक्निक्स। अगर इनको यूज़ करते हुए अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला पहला जो लर्निंग टेक्निक का रूल है वो है लर्न जर्नल फर्स्ट स्पेसिफिक लेटर। आप ये करें कि पहले पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी टॉपिक है जैसे कि गवर्नेंस है तो आप ऐसा करो कि यूट्यूब पर जाओ, पहले गवर्नेंस लिखो और उसके जो है ना वो जर्नल 2-3 वीडियोस देख लो। अगर आप 2-3 वीडियोस जर्नल देख लोगे तो उसके बाद आपको गवर्नेंस का एक आइडिया आ जाएगा। फिर अगर आप स्पेसिफिकली पाकिस्तान पर आओगे तो जो है ना वो आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पहले जर्नल पढ़ो, उसके बाद जो है ना वो स्पेसिफिक पर आओ। उसके बाद जो भी पढ़ो वो रिसाइट आउट अलाउड, जो आपको पढ़ो वो बुलंद आवाज़ में पढ़ो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप आवाज़ से पढ़ेंगे तो रिसर्च ये कहती है कि अगर आप राइट एयर में आपका जो है ना वो साउंड जाएगा तो जो है ना वो आपको वो चीज़ देर तक याद रहेगी। उसके बाद आप जो है ना वो नोट्स बना लो। नोट मेकिंग जो है ना वो एक आर्ट है, वो स्किल है जो आपको सीखनी पड़ेगी। क्योंकि नोट्स जब भी आप बना लेते हो किसी भी सब्जेक्ट के तो वो मतलब जब आप राइट विद हैंड्स करते हो, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको वो चीज़ जो है ना वो देर तक याद रहती है। क्योंकि अगर आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर दूसरों के फॉलो किए हुए हैं तो फिर तो नहीं होगा। जब खुद से नोट्स बनाओगे तो वो चीज़ आपको जो है ना वो देर तक याद रहेगी। और नोट्स बनाते वक्त आपको जो है ना वो रेड पेन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि रेड पेन जो है आई कैचिंग है। आप कलरफुल पेन्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उस नोट्स को जो है ना वो मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कलरफुल पेन भी यूज़ कर सकते हो, जिसके हवाले से जो है ना वो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है ना वो आपके जो भी मटेरियल होगा जो आपने पढ़ा है वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। उसके बाद एसोसिएट पर्सन एंड इवेंट्स विद पिक्चर्स। अब ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि अरिस्टोटल, अगर आप गूगल पर जाओगे अरिस्टोटल की पिक्चर देख लोगे तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो आपको बहुत देर तक याद रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको साउंड में बता दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वैसे ही कोई चीज़ बता दूं तो वो देर तक याद नहीं रहती। क्योंकि अगर आप जैसे कि मूवी में कोई चीज़ देखते हो या एक्सीडेंट देखते हो तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो जो भी हम आंखों से देखते हैं या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं वो हमें देर तक याद रहती है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके हवाले से यूट्यूब पर जाओ और 2-3 वीडियोस देख लो, क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के तहत जो है ना वो हमेशा वो आपको याद रहते हैं। उसके बाद जो है वो एक्रोटिक्स एंड निमोनिक्स, जैसे कि मैंने एक बनाया है नापाक वीआईपी। अब ये नापाक वीआईपी का फुल फॉर्म क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो ये है कि अगर आप कोई भी ऐसे वर्ड्स बना लो जैसे कि रीप कारपेट गवर्नेंस के रूल से, तो आप ऐसे भी कोई भी बना लो तो जो है ना वो आपको हमेशा के लिए याद रहते हैं। उसके बाद फेमेंट टेक्निक। फेमेंट टेक्निक अगर मैं एक ही मेथड कहूँ, अगर मैं कहूँ एक ही मेथड आप फॉलो करें लर्निंग के लिए तो वो मैं कहूँगा फेमेंट टेक्निक। फेमेंट टेक्निक ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, पहले उसको पढ़ा, जनरल रीडिंग दी, उसको अंडरस्टैंड किया, फिर उसके नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद आप क्या करें कि नोट्स को भी बंद करें, उस टॉपिक्स को भी बंद करें, जहाँ से आपने पढ़ा वो मटेरियल भी बंद कर दें। उसके बाद आप क्या करें कि ब्लैंक पेन जो पेपर लो और पेन लो और स्टार्ट करो, जैसे कि आप किसी को प्रिडिक्ट करो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। और जब भी आप पढ़ाओ तो आप फुल सेंटेंसेस यूज़ करो, जैसे एक टीचर यूज़ करता है। फुल सेंटेंसेस लिखो, लिखते हुए पढ़ाओ, तो वो जो टॉपिक है वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। इसके हवाले से मैं एक आपको स्टोरी बता दूं कि लोरा एक लड़की थी जो यूएसए नेवी में पढ़ती थी। तो नेवल जो यूएसए का कोर्स होता है वो 6 मंथ का होता है और बहुत ही टफ कोर्स होता है। तो उसने क्या किया कि वो दिन रात पढ़ती थी। तो फिर उसने कहा कि अगर मैं अब ज़्यादा पढ़ी तो मुझे बिल्कुल ही अपनी नींद जो है ना वो छोड़नी पड़ेगी। तो ये है कि उसने क्या किया कि
फेमेन के पास चली गई और पूछा कि मैं 16 to 70 to 80 आवर्स 18 आवर्स पढ़ती हूँ, अगर इससे ज़्यादा पढ़ूँ तो मुझे तो नींद भी छोड़नी पड़ेगी। तो उसने कहा कि फिर लोरा ही ने कहा कि हो सकता है मेरा मेथड गलत हो। तो उसने कहा ये बात सही है, आपका पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है? तो उसने कहा कि मेरे पढ़ने की स्ट्रेटजी ये है कि मैं यूएसए नेवी में जो कोर्स पढ़ाए जाते हैं एकेडमीज़ की तरफ से, वो मुझे नोट्स दिए जाते हैं और मैं नोट्स को आकर घर पर पढ़ती हूँ। तो उसने कहा ऐसे नहीं, आप ये करो कि ये टेक्निक अप्लाई करो। जैसे कि अगर आप जो है ना वो टॉपिक को कवर करो, अच्छे से कवर करो, उसके नोट्स बनाओ, शार्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद उनको बंद करो। बंद करने के बाद यू शुड प्रिटेंड दैट यू आर टीचिंग समवन। आप ऐसा करो कि आप किसी को पढ़ा रही हो, अगर कोई बच्चा है आपके पास तो आप उसको पढ़ाओ, बिल्कुल सेंटेंसेस यूज़ करके। जैसे कि आप एक 5 ईयर के चाइल्ड को पढ़ा रहे हो वैसे ही आप उसको ब्रीफली समझाओ, मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करके उस टॉपिक को डिफाइन करो। अगर फिर भी आप भूल जाते हो तो फिर जाओ उस नोट्स को ओपन करो, देखो क्या भूल गए, फिर बंद करो, फिर आप उसको पढ़ाओ। तो मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ाओगी तो मतलब या पढ़ाओगे तो आपका एक्चुअल माइंड जो है वो वर्क करने लगेगा। तो ऐसे लोरा ने जो है ना वो अपने सारे सब्जेक्ट्स जो है ना कवर किए और उसने कहा मुझे टाइम भी बहुत ही कम लगता था और फिर जो है उसके हाई मार्क्स आए, वो टॉप पोजीशन पर चली गई। तो ये है कि ये एक टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं कि ब्रीफली मैं बता दूं कि आप जो है ना टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, फिर टॉपिक को क्लोज करते हैं, उसके बाद आप किसी को टॉपिक पढ़ाते हैं। अगर कोई आपके पास नहीं है तो आप ब्लैंक पेपर ले ले, पेन ले ले, सेंटेंसेस यूज़ करके बिल्कुल ही उसको पढ़ाएं। उसके बाद अगर भूल जाते हैं तो फिर जाओ नोट्स पढ़ो, सेम को बंद करके फिर आप वही चीज़ रिवाइज करो। तो ये आपको जो है ना वो हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। तो ये टेक्निक्स थी, अगर ये आप अप्लाई करोगे तो इंशाल्लाह आपके जो है ना हाई मार्क्स आ जाएंगे और जो भी आपको चीज़ पढ़ोगे वो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे।